अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम करता हूँ आपको अपने इस चैनल पर। आप मेरी आज की इस वीडियो को गौर से एंड तक देखिएगा क्योंकि आज मैं एक लाइव केस स्टडी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। टाइटल आपने इस वीडियो का देख लिया होगा कि क्या मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपकी गिग जो है वो डी रैंक होती है, ठीक है। और मैं आपसे एक अपनी डेड गिग के बारे में शेयर करूँगा कि मैंने क्या किया जिसकी वजह से गिग जो है वो मेरी डेड हो गई और उसके बाद उसको मैंने कैसे उठाया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं गाइस कि मार्च का एंड चल रहा है और ये ग्राफ दिखा रहा है, ये मेरा बेस्ट सेलिंग गिग है फाइवर के ऊपर, ठीक है। और ये आप मार्च के एंड में देख रहे हैं कि ये गिग बिल्कुल डाउन जा रही है जिसमें 3-5 इम्प्रेशंस चल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बॉटम को टच कर रही है, ठीक है। ये 50 के करीब भी नहीं है, बिल्कुल नीचे है जिसमें ये 5 से 10 इम्प्रेशंस इसको मिल रहे हैं, ठीक है। और इस टाइम पे ना तो आपको कोई ऑर्डर मिलता है, ना ही आपके लोग गिग्स देख रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी गिग जो है वो डी रैंक हो चुकी है और बिल्कुल एंड के पेजेस पर है या एंड के पेजेस से भी हट गई है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम इम्प्रेशंस आपको मिल रहे होते हैं। तो अब ऐसी क्या वजह हुई कि फाइवर ने जो है वो गिग जो है वो डी रैंक कर दी? सबसे पहली वजह क्वालिटी। आपके पास प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो फिर आपको उसको मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। फिर आप क्लाइंट्स को सही तरह टाइम नहीं दे पा रहे होते और आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और फिर जब आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो फिर आप जो है वो ऑर्डर कैंसिलेशन की तरफ जाते हैं, क्लाइंट जो है वो बैड रिव्यूज़ देते हैं, ठीक है। जब वो आपको बैड रिव्यूज़ देते हैं तो फिर आपकी गिग जो है वो डी रैंक होना शुरू हो जाती है। ये नंबर 1 फैक्टर है जो आप जिसकी वजह से जो लेवल 2 सेलर्स की अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं, जो उनकी गिग रैंक हुई हुई होती है, उनको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं लेकिन वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते जिसकी वजह से गिग जो है वो डी रैंक हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो क्लाइंट के पास एक सीक्रेट रिव्यू का ऑप्शन आता है, ठीक है। एक ऑप्शन तो आता है कि वो पब्लिकली रिव्यू दे जो आप भी देख सकते हैं। एक ऑप्शन होता है कि जिससे वो प्राइवेटली फाइवर को रिव्यू दे सकता है और फाइवर जो है वो उसको प्राइवेट रखता है और फाइवर उसको सेलर के साथ नहीं शेयर करता। तो उसमें बायर जो रिव्यू देता है तो फाइवर उस बेसिस पे भी आपको रैंक और डी रैंक करता है। अगर आपका बायर जो है वो आपको अच्छे रिव्यूज़ देता है तो फिर फाइवर भी जो है वो आपको और ज़्यादा प्रमोट करता है। लेकिन अगर बायर जो है वो सीक्रेटली आपको बैड रिव्यू दे देता है, ठीक है, तो फाइवर आपको डी रैंक कर देता है, ठीक है। तो यही वजह होती है कि आपकी गिग जो है वो डी रैंक हो जाती है। तो अब डी रैंक गिग के साथ आपने करना क्या है? ये मेरी गिग है जो एक डी रैंक हुई हुई है, जो कि मार्च के एंड में डी रैंक हुई है, ठीक है। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि मार्च से अप्रैल तक ये डेड हुई हुई है, ठीक है। मैंने क्या किया कि जिससे मेरी गिग जो है, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ मिड ऑफ अप्रैल में, कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया जिसकी वजह से मेरी गिग जो है वो टॉप पर चली गई, दोबारा हाई पीक आ गया इसको, ठीक है। इसने 150 भी क्रॉस कर लिया और फिर थाउजेंड्स में ये चली गई। तो गैज़ ये पॉइंट आप नोट कर लें कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने दो चीज़ें की। यहाँ पर मैंने अपने गिग के टैग्स चेंज किए, ठीक है, और फिर अपने गिग की मैंने इमेज चेंज की, ठीक है। इमेज और टैग्स चेंज किए, टाइटल चेंज नहीं किया और कुछ भी चेंज नहीं किया, ना डिस्क्रिप्शन चेंज की। जैसे ही मैंने टैग्स और गिग की इमेज चेंज की तो मेरी गिग को एकदम से बूस्ट मिला, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे इसको बूस्ट मिल रहा था, ये आहिस्ता-आहिस्ता आप देख रहे हैं कि ये आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जा रहा है, एकदम से ऐसे ऊपर नहीं गया, ये आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली ऊपर जा रहा है, ठीक है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स सम डेज़, ठीक है। जब आप ये चेंजेस करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चेंज किया और फ़ौरन आप दोबारा देख लें 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद कि यार मेरी गिग ऊपर गई है कि नहीं। आपको 2 से 3 दिन, 5 दिन देने पड़ते हैं ताकि आप चेक करें कि आपकी गिग कैसा परफ़ॉर्म कर रही है, ठीक है। तो जब मैंने टाइटल चेंज किया मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलने लगा और जैसे ही मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलने लगा, साथ ही मैं जो कि ये सेकंड स्टेप की तरफ मैं आपको अब लेके जा रहा हूँ, ये सेकंड स्टेप है बायर रिक्वेस्ट। साथ ही मैं बायर रिक्वेस्ट भी एक्टिवली कर रहा था, मैं डेली 10 बायर रिक्वेस्ट भेज रहा था जिसकी वजह से मुझे कुछ ऑर्डर्स बायर रिक्वेस्ट से मिले। ये दोनों का मिक्सचर, ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर है। मैं किसी एक चीज़ को नहीं दूंगा क्रेडिट के सिर्फ इसकी वजह से मेरा ऊपर गया है। ये दोनों चीज़ें मिला के मेरी गिग जो है वो दोबारा ऊपर जाना शुरू हुई। और इन दोनों को चीज़ों को जब मिला के मैंने किया तो मेरे पास एक और बेनिफिट क्या हुआ, एक और बोनस चीज़ मुझे क्या मिली, मेरा प्रोमोटेड गिग का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो गया। ये देखें गाइस, ये आप देख सकते हैं प्रोमोटेड गिग मेरे पास आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मुझे ऑर्डर्स मिले मेरी गिग रैंकिंग में दोबारा आना शुरू हुई, मेरा
प्रोमोटेड गिग का ऑप्शन मिल गया। प्रोमोटेड गिग्स में क्या होता है कि आप अपना गिग को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये फाइवर का एक न्यू फीचर है जो फाइवर ने लेवल 2 सेलर्स और एडवांस सेलर्स को जो है वो ये फीचर दिया है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें मैं प्रोमोटेड गिग्स को शेयर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको अभी जो करंट सिचुएशन है उसका बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हुआ क्या कि जब मेरी गिग दोबारा रैंक हो गई, सही है, रैंक होने की तरफ चली गई, प्रोमोटेड गिग्स का मुझे फ़ीचर मिल गया, मैंने प्रमोशन पे अपनी गिग को लगा दिया, इसी गिग को जो बिल्कुल डाउन जा रही थी। जैसे मैंने इसको प्रमोशन पर लगाया तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और बिल्कुल टॉप पर आ गया, ठीक है। तो गाइज टॉप पर जाके मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से मैं देखना चाह रहा था कि इससे फाइवर जो है वो क्या रिएक्ट करता है, ठीक है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने गिग की इमेज को जो है वो दोबारा चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब मेरी गिग टॉप पर रैंक हो रही थी। तो मैं देखना चाह रहा था कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको वापस नीचे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मैं देखना चाह रहा था, मैंने गिग की इमेज चेंज की। जैसे ही मैंने गिग की इमेज चेंज की तो आप ये देख रहे हैं मेरी गिग एकदम डाउन आ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके इम्प्रेशंस को एक अच्छी खासी हिट लगी और ये 100 से 50 इम्प्रेशंस पर आ गई, ठीक है, नीचे आ गई। फिर उसके बाद इसने मेंटेन किया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन फिर दोबारा से ये फिर बिल्कुल नीचे चली गई, ठीक है, बिल्कुल नीचे चली गई, इसने रॉक बॉटम हिट कर लिया। गाइज इससे मेरा एक और नुकसान क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ इस एक गिग की खाली इमेज चेंज की तो मेरी बाकी गिग्स भी जो हैं वो सब इम्प्रेशंस में ऊपर जाना शुरू हो गई थी। तो वो सब भी दोबारा नीचे जाना शुरू हो गई, सारे गिग्स के इम्प्रेशन जो है वो नीचे जाना शुरू होकर जब मैंने सब गिग्स के इस तरह से मैंने ग्राफ्स चेक किए तो मैंने देखा कि सब के सब नीचे जा रहे हैं ग्राफ, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको मैं दोबारा वापस लेकर आया। इसको दोबारा वापस कैसे लेकर आया कि मैंने गिग की इमेज को जो मैंने पुरानी वाली लगाई हुई थी उसी इमेज को मैंने दोबारा वापस लगवा दिया, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बीच में बता दूं कि जैसे ही मेरी गिग जो है वो नीचे गिरी तो उसके बाद जो है वो मेरा प्रोमोटेड गिग्स का जो फ़ीचर मुझे मिला हुआ था वो भी पॉज हो गया, ठीक है। उस पर भी उन्होंने कह दिया कि आपका जो गिग है वो अनक्वालिफाइड है, आप प्रमोशन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी 2 दिन की ही खुशी थी प्रोमोटेड गिग्स की, तो 2 से 3 दिन में ही दोबारा मैंने इस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो ऑप्शन जो है वो भी गवा दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि फिर मैंने दोबारा से उसी गिग इमेज को वापस लगाया जो मैंने चेंज की थी, ठीक है। तो गिग इमेज को जब मैंने दोबारा वापस लगाया तो फिर आप ये देखें फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद ये गिग अब दोबारा टॉप पर जा रही है और ये बिल्कुल दोबारा आप देख सकते हैं कि ये हाई पीक को जो है वो छू चुकी है और अब ये इंशाल्लाह इससे भी ऊपर जाएगी, क्योंकि इसको वो चीज़ें मिल गई हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, जो फाइवर के एल्गोरिदम को सपोर्ट कर रही हैं। और अब ये गिग को जो है वो दोबारा ऊपर लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह मेरी गिग जो है वो फर्स्ट पेज पर आ जाएगी। और अब जब आपकी गिग फर्स्ट पेज पर आती है तो आपको खुद पता है कि आपको इस पर ऑर्डर्स कितने अच्छे खासे मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरा प्रोमोटेड गिग्स ऑप्शन जो है वो अनक्वालिफाइड हो गया था वो दोबारा क्वालिफाइड हो गया, ठीक है। तो अब मैं दोबारा अपनी गिग्स की प्रमोशन कर सकता हूँ। तो गाइज़ ये है इस एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा, ठीक है, जो मैं आपको लाइव रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ। तो गाइज़ इस वीडियो से मैं आपको 2 टेक अवेज़ दे दूँ। पहली चीज़ ये है कि आपकी अगर गिग डी रैंक हुई हुई है, ठीक है, तो फिर आप उसकी इमेज और डिस्क्रिप्शन और टैग्स चेंज करें। टाइटल कभी भी मत चेंज करें, कुछ भी हो जाए टाइटल नहीं चेंज करें। इमेज चेंज करें, टैग्स चेंज करें, डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत चेंज करें, थोड़े बहुत कीवर्ड्स को शफल करें, ठीक है। पहली चीज़ ये करें अगर आपकी गिग डी रैंक हुई हुई है तो। लेकिन अगर आपकी गिग जो है वो डी रैंक नहीं हुई और आप रैंक कर रहे हैं तो फिर कभी भी गलती मत कीजिएगा अपनी गिग इमेज को चेंज करने की, ठीक है। ये मैंने लाइव प्रूफ आपको दिखाया। आपने अगर गिग की इमेज चेंज की आपकी गिग जो है वो दोबारा डाउन चली जाएगी, लेकिन आप उसको वापस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि गाइज़ आपको क्वालिटी अपने ऑर्डर्स पे मेंटेन रखनी है। अगर आपने क्वालिटी मेंटेन रखी, ठीक है, तो आपके ऑर्डर्स जो हैं वो रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे और आपकी गिग जो है वो डी रैंक भी नहीं होगी। बहुत से सेलर्स के साथ ऐसा होता है कि फाइवर पे आपको पता नहीं चलता, आप कहते हो कि यार बायर तो मुझे 5 स्टार रिव्यू दे रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब मुझे ऑर्डर्स मिलना बंद हो गए हैं। तो वो यही रीज़न होता है कि फाइवर सीक्रेट रैंकिंग के थ्रू, सीक्रेट रिव्यूज़ के थ्रू जो उसको बायर्स के थ्रू डायरेक्ट मिलते हैं उस पे आपको एनालाइज कर रहा होता है। और फिर अगर वहाँ से अगर आपको अच्छे रिव्यूज़ ना मिलें तो आप ऑटोमेटिकली डी रैंक हो जाओगे। तो उन लोगों की कंप्लेन भी दूर हो चुकी होगी इस वीडियो से, जो कहते होंगे कि भाई हमारे पास बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहा है। तो गाइज़ इससे आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अगर आपकी लर्निंग हुई है
और आप चाहते हैं कि इसी तरह की मैं वीडियोस बनाता रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने फाइवर कोर्स का लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग डिटेल में सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, वो सब चीज़ें जो मैंने आपको यूट्यूब पे नहीं बताई हुई, वो मैं आपको कोर्स में सब कुछ खोल खोल के बता रहा हूँ। अपने सारे सीक्रेट्स और टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।